राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे चैनल श्री प्रभुवाणी में। ओम नमः शिवाय। भक्तों, आज हम श्रावण मास के 23वें अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसमें श्रावण मास कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के विषय में चर्चा करेंगे। भगवान शिव ने कहा, हे सनंत कुमार, श्रावण कृष्णाष्टमी को वर्ष के चंद्रमा में आधी रात के समय वसुदेव तथा देवकी के यहाँ श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ। यह महोत्सव इस प्रकार करना चाहिए कि सप्तमी को प्रातःकाल नित्य क्रम से निवृत्त होकर थोड़ा भोजन करें तथा ब्रह्मचार्य से रहें। अष्टमी को प्रातःकाल निवृत्त होकर थोड़ा सा भोजन करें तथा ब्रह्मचार्य से रहें। अष्टमी को नियम पूर्वक उपवास करें। इससे मनुष्य 7 जन्मों के पापों से छूट जाता है। पापों से विरक्त होकर गुणों के साथ जो वास होता है वह समस्त भोगों से रहित उपवास कहलाता है। अष्टमी के दिन किसी नदी अथवा कुएं पर जाकर तिलों के साथ स्नान करके घर में किसी स्वच्छ स्थान पर देवकी का प्रसूति स्थान बनाना चाहिए। उसे सुंदर कलश, फलों व पुष्पों से सजाएं। पुष्प, दीप, माला, चंदन, अगर व धूप आदि से सुगंधित तथा शोभायमान करना चाहिए। वहाँ पर श्री कृष्ण चरित्र तथा गोकुल आदि के चित्र बनाएं। उसके मध्य षष्ठी देवी सहित श्री कृष्ण जी की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। मूर्ति सोने, चांदी, तांबे, पीतल, मिट्टी किसी भी बनी हो सकती है। सुंदर प्रसूति सैया पर प्रसूत पुत्र सहित देवकी की मूर्ति स्थापित करें। पलंग पर सोई हुई देवकी के स्तनों से श्री कृष्ण दुग्ध पान कर रहे हों। एक और यशोदा के निकट प्रसूत कन्या का चित्र बनाएं। श्री कृष्ण भगवान के समीप ही हाथ जोड़कर यक्ष, किन्नर, विद्याधर तथा सभी देवताओं के सुंदर चित्र बनाने चाहिए। उसके निकट खड़ग चर्मधारी वसुदेव का चित्र बनाएं। वसुदेव में कश्यप की, देवकी में अदिति की तथा बलदेव में शेष की भावना रखें। यशोदा ने अदिति के अंश से जन्म लिया। उसी प्रकार से श्री नंद जी भी साक्षात दक्ष प्रजापति के अंश से गर्ग, साक्षात ब्रह्मा जी, गोपियाँ, स्वर्ग की अप्सराएं, गोप, देवता, कंस, कालनेमी और राक्षस, कंस के भेजे हुए राक्षस अर्थात कुल पीड़ित तथा केसी आदि दानवों के अवतार हैं। इन सबको तथा यमुना नदी में कालिया नाग तथा श्री कृष्ण भगवान ने जो जो लीलाएं की हैं उन सभी का श्रद्धा पूर्वक पूजन करें। इस प्रकार से वसुदेव, वासुदेव, बलदेव, नंद व यशोदा सबका पृथक पृथक पूजन तथा चंद्रोदय के समय अर्घ्य आदि समर्पित करें। शिव जी ने कहा, हे सनंत कुमार, जो भगवान का जन्मोत्सव अष्टमी का उत्सव विधि पूर्वक करता है उसके लिए ऐसा कोई दुर्लभ काम नहीं है जो वह ना कर सके, अर्थात इसके लिए प्रत्येक वस्तु की प्राप्ति संभव है। इस प्रकार से सारी रात जागरण करके अगले दिन नवमी को श्रद्धा पूर्वक योग माया का महोत्सव करें। तत्पश्चात श्रद्धा भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन करवा कर गौदान कर सकते हैं और प्रार्थना करें, यह व्रत करने से मुझ पर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो। मैं भगवान वासुदेव को प्रणाम करता हूँ, मुझे शांति प्राप्त हो तथा मेरा कल्याण हो। तत्पश्चात बंधु बांधवों सहित भोजन करना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण व योग माया का जन्म महोत्सव भक्ति पूर्वक मनाता है तथा प्रति वर्ष पूजन करता है और व्रत रखता है, उसे पुत्र, पौत्र, आरोग्य व अखंड सौभाग्य के साथ साथ इस लोक में धर्म पालन के साथ ही वैकुंठ प्राप्त होता है। अब मैं तुम्हें उद्यापन का विधान बताता हूँ। पहले दिन एक समय भोजन और भगवान का स्मरण करें। रात्रि को सोना चाहिए। प्रातःकाल नित्य क्रम करके ब्राह्मणों से स्वचित वाचन पाठ करें और आचार्य का वर्णन करके ऋषित्व का भी वर्णन व पूजन आदि अवश्य करें। और सोने की मूर्ति बनाकर मंडप बनाकर सुंदर मंडल बनाएं तथा उसमें ब्रह्मा आदि सभी देवताओं का पूजन करना चाहिए। तांबे अर्थात मिट्टी के कलश की स्थापना कर चांदी, तांबे या बांस का पूर्ण पात्र रखें।
उस पर भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा रखकर षोडशोपचार द्वारा विधि पूर्वक भगवान को अर्घ्य दे। शंख में शुद्ध पवित्र जल, पुष्प व चंदन रखकर घुटनों के बल बैठकर बोलना चाहिए, हे प्रभु, आपका अवतार दुष्ट कंस के वध व कौरव दल तथा दैत्यों के विनाश तथा पृथ्वी का भार हटाने के लिए हुआ है। मेरे द्वारा अर्पित यह अर्घ्य आप देवकी सहित ग्रहण करें। इसके बाद चंद्रमा को श्रद्धापूर्वक अर्घ्य दें। भगवान से स्तुति करें, हे जगन्नाथ, हे देवकी वसुदेव पुत्र, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। इस भवसागर से उद्धार करके मेरी रक्षा करो। अगले दिन प्रातःकाल स्नान आदि करके विधि विधान पूर्वक भगवान का पूजन करना चाहिए। मूल मंत्र से खीर, तिल तथा घी 108 आहुतियाँ दे व पुरुष सूक्त के मंत्रों से आहुतियाँ देनी चाहिए। पूर्ण आहुति के साथ हवन का शेष कार्य संपन्न करें। आचार्य का वस्त्र आभूषण से पूजन करें। व्रत की पूर्ति हेतु एक सुडोल कपिला गाय दान करें। अधिक दूध देने वाली चांदी के खुर, मोतियों से सजी पूंछ, तांबे की पीठ, कंठ में सोने के घुंघरू, वस्त्र ओढ़े हुए तथा दोहने के प्रयोजन से कांसे का पात्र तथा दक्षिणा सहित गोदान से व्रत पूर्ण होता है। इसके पश्चात कलश दान कर दें तथा ब्राह्मणों की अनुमति प्रदान करके बंधु बांधवों सहित स्वयं भी भोजन करें। भगवान शिव ने कहा, हे ब्रह्मपुत्र, इस प्रकार उद्यापन करने से मनुष्य पापों से मुक्त होकर देवतुल्य हो जाता है तथा इस लोक में पुत्र पौत्र तथा धन धान्य से संपन्न होकर अंत में मुक्ति को प्राप्त करता है। इति श्री स्कंद पुराण श्रावण महात्म्य 23वां अध्याय। ओम नमः शिवाय।